Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture, we will study about chemical properties of metal and non-metal. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट इस जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो है बताया गया है कि सॉफ्ट मेटल के बारे में, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल होते हैं जिसको कि आप इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। इसके साथ हमने पढ़ा कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं मेटल में अगर बात की जाए, जैसे मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो भी एक्सेप्शन आ रहे हैं उनको आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे क्या बनता है। आप जो है एक फेनोमेना से जो है फैमिलियर होंगे, जो कि होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो लोहे के ऊपर जंग नहीं लग जाती है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें रस्ट का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, आपने क्लास 7 में जो है एक और एक्टिविटी की होगी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया होगा और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन दिया है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन मैं बता देती हूँ और एक जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये वाला जो एक एक्टिविटी दिया हुआ है इसको थोड़ा हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। आपको क्या करना है, देखना है कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चम्मच आपको जो है एक चम्मच भर के रस्ट ले लेना है। रस्ट मतलब जिसको कि हम जंग भी कहते हैं, ठीक है, जंग भी बोलेंगे। और उसके थोड़े से अमाउंट में जो थोड़े अमाउंट वाटर होता है उसमें उस रस्ट को हम डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छे से जो हमने रस्ट लिया था पानी में डाला उसको अच्छे से सेक करेंगे, हिलाएंगे और उस सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे कि जो है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या पाते हो कि ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बीकर है, ठीक है। तो इस बीकर में आप देखें, यहाँ पे इस बीकर में क्या किया गया है कि पानी लिया गया है और रस्ट को उसमें डिसॉल्व कराया गया। और अब हम चेक करेंगे कि जो है लिटमस पेपर का यूज करके कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर जो होता है ना, इस मतलब इसमें अगर हम बात करें इस एक्टिविटी में तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कभी भी लिटमस पेपर अगर रेड से ब्लू होता है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आता है कि डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या जो कॉपर होता है उस पर भी जंग लगती है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। ये जो लड़का है ये बोलता है कि मैंने जो है जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उस पर एक ग्रीन कलर का डिपोजिशन देखा है उसकी सरफेस पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर ब्रैकेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। जब कॉपर वेसल्स लंबे समय के लिए नमी वाले वायु में रहता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। एक डल से ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और ये जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है जो उस कॉपर वेसल पे, ये एक्चुअली में मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम CuOH होल ट्वाइस बोलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया गया है कि क्या होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH होल ट्वाइस होगा और कॉपर कार्बोनेट को हम कहते हैं CuCO3, ठीक है। तो इन्हीं का मिक्सचर से वो बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोइंग रिएक्शन में बताया भी गया है, कॉपर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो आई होप कितनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द
एश ऑब्टेन और बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। तो कहने का मतलब है जो आपने क्लास 7 में एक्टिविटी नहीं की थी, मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न कराया था, तो उसमें जो है हमने देखा था कि ऐश जो ऑब्टेन होता है, ठीक है, जब उस ऐश को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो उस ऐश को हमने ऑब्टेन किया, जब पानी में डिज़ोल्व किया तो हम चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। तो हमने फिर से बताया, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि कभी भी लिटमस पेपर रेड से ब्लू होता है मतलब वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, तो मतलब ये बेसिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम का, और ये जो ऑक्साइड होते हैं मैग्नीशियम के, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब कि मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक नेचर शो करते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डी फ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है सल्फर पाउडर लेना है, ठीक है, उसको गर्म कीजिएगा यहाँ पे। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट। अगर आपको वैसा जो है स्पून नहीं मिलता है, देखिए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून मतलब इस टाइप का स्पून की हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं किस टाइप का स्पून है, और यहाँ पे जो ये स्पून है इसमें आप देख रहे हैं येलो कलर का क्या है, सल्फर पाउडर है। तो ये जो गर्म रहेगा सल्फर पाउडर, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो अब बताया गया है कि जो डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एक मेटेलिक कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल का, और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम मेटेलिक वायर को रैप करेंगे, ठीक है, और उसको कुछ जो है उस टाइप का शेप देने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद है एज सून एज सल्फर स्टार्टेड बर्निंग, जैसे ही सल्फर जलना शुरू करेगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास जार। जैसे ही सल्फर पाउडर जो कि इस डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में है जलना शुरू करेगा, हम इस जो आपका जो ग्लास जार है उसमें तुरंत क्या करेंगे, उस स्पून को डाल देंगे, जो ग्लास टम्बलर है उसमें डालेंगे। कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्किप, और इस तरीके से उसको कवर कर देना है लीड लगा के कि जो गैस बने वो बाहर ना स्किप करे, ठीक है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम उस स्पून को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। अब थोड़े क्वांटिटी में हम वाटर को डालेंगे टम्बलर में और तुरंत जो है लीड को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। शेक द टम्बलर वेल, तो उसके बाद हमें क्या करना है, टम्बलर को अच्छे से हिलाना है, अच्छे से वेल मैनर में उसको हिलाइएगा। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, उसके बाद आपको पता करना है कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो कि मतलब एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसका चेक करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर का, ठीक है। तो वो हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, एंड वाटर का तो हमें पता ही है कि H2O होगा। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जिसको कि हम H2SO3 से डिनोट करते हैं। अब ये सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या करेगा ना, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिडिक नेचर का हुआ है ना। ये सल्फ्यूरस एसिड किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, तभी तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, और जो जनरली अगर हम बात करें नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको जो है समझ में आया है जो भी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्टिविटी 4.5 जो है उसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।